Hello dear student. Hello dear students. So today I am going to start new chapter, that is fourth one, linear equation in two variables. ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन सबसे पहले तो इसका मतलब जो है समझ में आना चाहिए. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो वही सेम वेरिएबल और कांस्टेंट मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में पॉलिनोमियल्स में भी बताया है. वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल मीन्स whose value is not fixed, whose value is not fixed, okay, और whose value can be changed. ठीक है, जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है. जैसे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फाबेट्स एक्स वाई जेड एक्सेट्रा. ठीक है, जनरली कांस्टेंट whose value is fixed, whose value is fixed or whose value cannot change, like numbers 2 3 5 -2 एक्सेट्रा. ये नंबर जो है जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है. ठीक है, तो यहां पर जो आपने 8th में अपने लीनियर इक्वेशन भी देखा था इन वन वेरिएबल. ठीक है, वो इक्वेशन का मतलब क्या है? इक्वेशन से मीनिंग होता है जहां पर इक्वलिटी साइन आ जाए. जैसे कि मैंने लिखा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल x + 2 = 3. सो हियर वेरिएबल इज x, बाकी तो नंबर्स है. ठीक है, और बीच में ये जो इक्वलिटी साइन आया है इसका मीनिंग है इस पूरे इसको, इसीलिए इसको बोल सकते हैं हम दिस इज इक्वेशन. ठीक है, इक्वेशन में क्या होगा? इक्वल टू साइड के लेफ्ट हैंड वाला जो साइड है, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन, और इन शॉर्ट LHS. एंड ये जो राइट वाला पार्ट है इट इज कॉल्ड राइट हैंड साइड. जो हमारा हैंड है उसी के रिस्पेक्ट में हम अगर बीच में खड़े हो जाए तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट है तो राइट हैंड साइड. ठीक है, राइट हैंड साइड और RHS ऑफ द इक्वेशन. ठीक है, इक्वेशन से मतलब इक्वलिटी या इक्वल टू साइन से है. ठीक है, जैसे कि हम जो आइडेंटिटीज है a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a² + 2ab + b². तो ये भी क्या है? इक्वेशन ही है. ठीक है, आइडेंटिटी इज ऑल्सो एन इक्वेशन, क्योंकि यहां पर भी इक्वल टू साइन यूज हुआ है. लेफ्ट हैंड साइड में ये, राइट हैंड साइड में ये. ठीक है, तो सिंपल. तो यहां पर हमको इसमें अगर जैसे वैल्यू फाइंड करनी तो आप क्या करोगे? x = इस 2 को राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो ये 2 का साइन चेंज होगा. यहां प्लस था तो यहां आकर -2 बन जाएगा, और 3 - 2 1. x = 1, ये क्या होगा? इट इज सॉल्यूशन, इट इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. x की वैल्यू 1 होगी तो ये 1 इसका सॉल्यूशन आएगा. या इसी को हम सॉल्यूशन को ये भी बोल देते हैं यहां पर आप ये भी बोल सकते हो इस इक्वेशन के लिए कि इट इज x = 1 इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन और जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन. मतलब ये जो इक्वेशन है इसका जो भी कोई मतलब यानी जो ऐसा वैल्यू x का या जो वेरिएबल है उसका ऐसा वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है उसी को हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन को सेटिस्फाई मतलब जैसे 1 रखा तो 1 + 2 3 होता है, 3 = 3. सेटिस्फाई कर दिया ये इक्वेशन को, तो ऐसी वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन या जीरोस ऑफ इक्वेशन, या आप बोल सकते हो जीरोस या फिर रूट ऑफ द इक्वेशन. ठीक है, क्लियर. तो यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि इफ वी एड और सब्ट्रैक्ट any number
ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, ठीक है, देन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन डजंट चेंज। मीन्स यहां पर बोल सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन डू नॉट चेंज। जैसे कि यहां पर ये जो दिया x प्लस 2 इक्वल टू 3, मैं दोनों साइड 5 को ऐड कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने अगर इसमें ऐसे किया x प्लस 2 प्लस 5 इक्वल टू 3 प्लस 5, तो इसके सॉल्यूशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज आपको 8th में भी पढ़ा था, पर यहां भी देख लो, ध्यान रहेगा, ठीक है। तब हम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बहुत अच्छे से होगा, ठीक है। तो यहां पर प्लस करने से कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये अल्टीमेटली ये क्या हुआ, 2 प्लस 7 एक्स, 2 प्लस 5 7, 3 प्लस 5 8, ये 7 उस साइड जाएगा। ये ऐसा लिख सकते हैं x प्लस 7 इक्वल टू 3 प्लस 5 8 और x इक्वल टू 8 माइनस 7, अगेन 1 ही आएगा यहां भी सॉल्यूशन। तो किसी सेम नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कोई चेंज नहीं होता है सॉल्यूशन का, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है। दूसरा, इफ बी मल्टीप्लाई और डिवाइड, if we multiply or divide by any number, by any non-zero number, non-zero number मतलब जिसमें जो जीरो नहीं होता वो, ठीक है, non-zero number, then also solution doesn't change, ठीक है। if we multiply by or divide by any non-zero number, both side, ठीक है, तब भी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन डू नॉट चेंज, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन को चेंज नहीं होगा। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप करके देख सकते हो, जैसे ये लिखा था x प्लस 2, मैंने डिवाइड बाय 3 किया इक्वल टू 3/3। अब इस तरह से डिवाइड करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहां मल्टीप्लाई किया, यहां 3 इंटू 3 किया, पूरे में मल्टीप्लाई करना, एक पर्टिकुलर में नहीं, दोनों साइड में जितना यहां पर टर्म्स है उन सब में मल्टीप्लाई करना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 3 से 3 डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, ठीक है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर पूरे में डिवाइड किया या पूरे में मल्टीप्लाई किया। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहां पर हमने देखा, यहां पर क्या था, वेरिएबल एक ही था x, तो इसीलिए इसको क्या बोला हमने, वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब देखो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मीनिंग क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मीन्स, जैसे मैंने ये इक्वेशन लिया x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब देखो यहां पर कितने वेरिएबल हैं, x और y दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल, 2 टाइप्स के वेरिएबल, इन दोनों का वैल्यू नहीं पता, ठीक है। तो ऐसी जो इक्वेशन है जिसमें 2 वेरिएबल आ जाएं, वो इक्वेशन क्या होगी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। उसी को आप बोलोगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बस सिंपल है। अब इसके बाद में इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जैसे इसको सॉल्यूशन निकालना है तो कैसे निकालना होगा, इसका एक सॉल्यूशन नहीं आएगा, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन। रीजन है, देखो अगर इफ हम यहां पर ऐसा क्या लिख सकते हैं, क्या इस x को अगर उधर लेकर जाएं तो इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू 5 माइनस एक्स, ठीक है। तो अगर इफ x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू क्या आएगा, 5 माइनस 0 या 5, ठीक है। इफ, तो इसको आप बोलोगे ये एक सॉल्यूशन है, ये क्या है, ये एक सॉल्यूशन है। आपको ऐसा टेबल बनाना है जहां पर x का वैल्यू और y का वैल्यू रखना है। जैसे फर्स्ट कॉलम में x का वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू 5 आ गया। सेकंड, इफ x इक्वल टू अगर 1 रखते हैं, x इक्वल टू 1 रखेंगे, ठीक है, इसको बोल देता हूं इक्वेशन 1। तो इफ वी पुट x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू क्या आएगा, 5 माइनस 1 4, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4।
आप आगे बोल सकते हो और इफ x इक्वल टू 2 तो ये 2 तो y इक्वल टू 3 5 माइनस y इक्वल टू 5 माइनस 2 तो ये 3 आ जाएगा। तो ऐसे आप कितने भी वैल्यू ले सकते जाओ, आप जो भी बोलोगे, जैसे x का वैल्यू आपने बोला इफ x इज इक्वल टू -20 तो y इक्वल टू क्या होगा 5 माइनस यहां क्या आएगा -20, क्योंकि यहाँ x जो है वो नेगेटिव -20 रखा है और यहाँ माइनस हो ही रहा है ऑलरेडी, तो ये क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 25 मीन्स x का वैल्यू -20 तो y का वैल्यू 25। क्लियर? इस तरह से आपको ध्यान रखना है, इस तरह से वैल्यू चाहिए। x का वैल्यू -1 तो y इक्वल टू 5 माइनस -1 मीन्स 5 प्लस 1 6, तो -1 पर आप बोल सकते हो +6। तो ऐसे आप x की इनफाइनाइट वैल्यू लेते जाओ, y की भी इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, तो इसको हम जनरल, इसी को हम बोलते हैं, ये जो इतनी सारी जो वैल्यूज आई हैं, these are all values of x and y are called solutions or roots or zeros। ठीक है, यही सब क्या है आपके सॉल्यूशंस हैं, रूट्स हैं या जीरोस हैं इक्वेशंस के। ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ऐसे करस्पॉन्डिंगली आप, ऐसा नहीं है, आप ऐसा भी सोच सकते हो जैसे इफ अगर मैं इसी चीज को चेंज कर देता हूं तो क्या लिख सकते हैं हम, क्या हम इसको x इक्वल टू वाई 5 माइनस वाई भी लिख सकता था अगर y को उस साइड ले जाए तो। ठीक है, y का साइन चेंज होगा तो इसमें हम क्या बोलेंगे, इफ y इक्वल टू 1 सो x इक्वल टू 5 माइनस 1 मीन्स 4। सो इसका मीन्स जब x की वैल्यू 4 होगी तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी, या y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू 4। तो इस तरह से कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे भी लिखने से तब ये भी इसका एक सॉल्यूशन है। तो ऐसे इनफाइनाइट बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसका देखते हैं, इसको जनरल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो जनरल फॉर्म का मतलब क्या है, जैसे इसको लिख सकते हैं हम, दैट इज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, वेयर x y तो क्या है, आर वेरिएबल्स and a comma b comma c are real numbers। ठीक है, ये जो है रियल नंबर्स हैं। अब यहां पर भी इनको आप बोल सकते हो, ये जो एबीसी हमने यूज किए ये कांस्टेंट के लिए यूज किए हैं। ठीक है, कि कांस्टेंट की वैल्यू कुछ कुछ चेंज हो सकती है, जैसे मैंने अभी लिया था x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो यहां पर आप क्या बोल सकते हो, अगर इसमें एबीसी की वैल्यू अगर निकालना है तो आप क्या करो, इसको ऐसा लिख दो, x प्लस वाई, 5 को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे, इसका साइन चेंज, -5 इक्वल टू 0, 5 को लेफ्ट साइड लेकर आए। अब ये आ गया, तो इसको ध्यान से देखो और इसको ध्यान से देखो, यहां x, ठीक है, x के सामने वाली वैल्यूज, ये जो एबीसी है, इनके लिए एक और वर्ड क्या यूज करते हैं, एबीसी, A is called coefficient of x, B is called coefficient of y, C is called constant term। ठीक है ऑलरेडी सारे के सारे कांस्टेंट नंबर ही, लेकिन इनको नेम अलग देते हैं, कोफिशिएंट। ठीक है, अब यहां पर इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना कि सर आपने तो कहा था कि वेरिएबल को जो है लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वेरिएबल्स को ही, जो वेरिएबल्स हैं उनको एज अ कांस्टेंट भी हम यूज करते हैं इस टाइप के लेटर से, ए बी सी डी इस टाइप के। ठीक है, और जनरली एक्स वाई जेड को हम वेरिएबल के फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है अलग अलग इक्वेशन में हमें क्या लेना चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ हमने वेरिएबल एक्स और वाई लिया है, तो यहाँ पर एबीसी की वैल्यू मैं बताता हूं आपको। एबीसी की वैल्यू अगर निकालना है इस इक्वेशन तो कैसे, देखो एक्स के सामने कुछ नहीं लिखा, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1x प्लस 1y। तो यहाँ पर a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है 1, c का वैल्यू है -5। क्योंकि इसको, ये जो -5 है, इसको आप प्लस -5 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1x प्लस 1y प्लस -5 इक्वल टू 0। क्योंकि प्लस इंटू माइनस तो होना है माइनस ही, तो ये अब c का वैल्यू क्या आ जाएगा -5। एक और एग्जांपल जैसे लिखा है 2x माइनस 3y प्लस इक्वल टू 6। अब इसमें बताना है कि एबीसी की वैल्यू, एबीसी की वैल्यू बताओ, तो आप क्या करोगे, इसको पहले जनरल फॉर्म में लिखो 2x प्लस -3y, 6 को इधर लेकर आए तो वो भी क्या हो जाएगा -6 इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने इस फॉर्म में लिख दिया उसको, प्लस इंटू माइनस -6 ही आएगा। तो ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, आप डायरेक्ट बोल सकते हो ये क्या है, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -3, c इक्वल टू -6। ठीक है, तो एबीसी की वैल्यू आपको इसी तरह से दिखा। एक और एग्जांपल जैसे लिखा है x इक्वल टू 5, इसमें एबीसीडी की वैल्यू बताना है तो कैसे दिखाएंगे। यहां तो y दिख ही नहीं रहा है, ये तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल दिख रहा है, इसको ऐसे लिखना है 1x, ठीक है, +5 को इधर लेकर आएंगे तो -5 इक्वल टू 0। अब देखो इसी को कैसे लिख सकते हैं, 1x प्लस 0y, 0 इंटू एनीथिंग 0, 0 इंटू y प्लस -5 इक्वल टू 0। दिमाग से ध्यान से देखो, ये वाला में क्या है, y तो नहीं था, लेकिन 0 इंटू वाई लिखेंगे तो 0 इंटू वाई तो 0 ही होगा, तो इसलिए आप यहां पर बोल सकते हो x इक्वल टू 0, सॉरी x इक्वल टू a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू -5 फॉर दिस इक्वेशन। बहुत आसानी से आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप एबीसी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, किसी भी जनरल इक्वेशन को देखकर बता सकते हो, किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को देखकर बता सकते हो कि उसकी जनरल फॉर्म में एबीसी की वैल्यू क्या होंगी। ठीक है, तो एबीसी आर जस्ट नंबर्स। इस तरह से मैंने इतने सारे एग्जांपल लिए, और भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन सकते हैं, इसमें एबीसी की वैल्यू कुछ अलग होंगी, तो इसीलिए हमने जनरल फॉर्म उसका ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 दे दिया, जहां पर a और b और c क्या है, कोफिशिएंट। a इज कोफिशिएंट ऑफ x, सामने x के सामने वाली टर्म कोफिशिएंट ऑफ x, b इज कोफिशिएंट ऑफ y, c इज कॉल्ड कांस्टेंट। ठीक है, इसी को साथ साथ में देखते हैं, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ली थी x प्लस वाई, इसी को x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसी का जल्दी से हम देखते हैं कि ग्राफ में कैसे दिखाना है। ग्राफ पेपर में हमने अभी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, ग्राफ पेपर में किसी पॉइंट को कैसे दिखाते हैं। तो यहां हमने ये कुछ पॉइंट लिए थे, अभी आप थोड़ा सा पीछे जाके रिवाइंड करके देख सकते हैं। ये x y, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 5, x का वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू और y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 4। एक और ले लेता हूं मैं यहां पर, अगर मैं y इक्वल टू 0 रखता हूं तो x इक्वल टू 5 आएगा। ठीक है, आप करके देख सकते हैं, x प्लस y की वैल्यू 0 इक्वल टू 5 मीन्स x इक्वल टू 5। तो ध्यान से देखें तो ये है क्या, ऑलरेडी कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर पॉइंट है, ये पॉइंट ही को ही तो शो कर रहे हैं ये सारे, 0,5, 1,4, 2,3, 4,1, 5,0। ठीक है, तो इसको ग्राफ पेपर में कैसे डिनोट करना है, ध्यान से देखो। आपने ये जो ग्राफ पेपर में इक्वल नंबर्स, इक्वल पॉइंट्स पर जो 1 सेंटीमीटर का बॉक्स होता है उसमें एक मार्किंग कर लेना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, -1, -2, -3, -4, सर कोई जरूरी नहीं कि हमेशा इक्वल उसमें लेना है, बस मैं जस्ट ले रहा हूं आपको शो करने के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
मींस ये वाला इक्वल कि यहाँ पर 6 लिया तो यहाँ भी 6 लो, यहाँ भी 6 लो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता है। यहाँ पर अगर आपने 6 लिया तो यहाँ पे आप 2 भी ले सकते हो, -1 -2, कोई इससे दिक्कत नहीं। डिपेंड करता है हमें कब किस तरह से लेना है कि हमें यहाँ पॉइंट्स कौन कौन सा लोकेट करना है, ठीक है। उसी के बेसिस पर हम इसको ग्राफ को ऐसे बनाते हैं। आप ऐसे भी ग्राफ बनाओगे तब भी चलेगा, ये भी करेक्ट है, ठीक है, कि एक छोटा एक ये दोनों साइड में लेफ्ट छोटा और ये बड़ा, तब भी बस पॉइंट सही से लोकेट होना चाहिए। देखो मैं पॉइंट्स को लोकेट करता हूं यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट क्या है 0,5, ठीक है, 0 5, एक्स का वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 5, तो 0,5, तो एक्स 0 और वाई 5, तो ये तो कहां पर आएगा, वाई एक्सिस पे आएगा, ठीक है। ये प्रीवियस में बताया मैंने, जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है तो वो कहां पर आता है, वाई एक्सिस पर, तो दिस पॉइंट इज 0,5। लाइकवाइज नेक्स्ट इज 1,4, एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 4, मींस ये वाला पॉइंट। एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 3, ये वाला पॉइंट। एक्स का वैल्यू 4, वाई का वैल्यू 5, वाई का वैल्यू 1, ये 4, ये 1, मतलब ये कौन सा पॉइंट है, 1,4, 2,3, 4,1 एंड 5,0। एक्स का वैल्यू 5 और वाई का वैल्यू 0 मींस इट इज ऑन द एक्स एक्सिस। तो यहां पर आप जब ग्राफ पेपर में अच्छे से बनाओगे, मेरा थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है बट लेकिन ग्राफ में जब इस तरह से अच्छे से बनाओगे तो ये हमेशा इन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से हमेशा आपको क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी आपका जो बोल सकते हो, ये वाला पॉइंट भी आपका इसी पे लाई करेगा, ठीक है, 2,3, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट इस पर लाई करेंगे, इस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा, मतलब कि ये जो इक्वेशन है, ये जो लीनियर इक्वेशन है या ये जनरल इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ लाइन। ये लाइन को शो करेगा एंड ईच पॉइंट ऑन लाइन रिप्रेजेंट्स द सॉल्यूशन, ठीक है। मींस यहां पर लिख सकते हो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। लीनियर में लाइन आ गया, ठीक है, ये लाइन सिंपल याद रखने के लिए, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन एंड ईच पॉइंट ऑन लाइन corresponds to solution of equation। मतलब each point on line represents a solution। जैसे ये 5,0 it is solution of this equation, 4,1 is the solution of the equation। अगर मैं यहां पर कोई एक पॉइंट ले लेता हूं, ये 3,2, ये भी क्या है, solution of this equation। means here are infinite points on line, so इसलिए हम बोल सकते हैं यहां पर infinite solutions होंगे इस इक्वेशन के, इस ग्राफ के, इस इक्वेशन का ये ग्राफ है, ठीक है। तो ध्यान रखना है ग्राफ को इसी तरह से आपको पॉइंट को लेकर 2-3 पॉइंट्स लो, उनको डायरेक्टली आप उनको कनेक्ट कर दो, हो गया, ठीक है, वो एक लाइन आएगा। और ये तो पता ही है कि एक सिंगल लाइन को ड्रॉ करने के लिए अगर हम सिंगल पॉइंट से देखें तो सिंगल पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइंस पास करती हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं 2 पॉइंट ले लेता हूं, सो देयर ऑलवेज अ यूनिक लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स। अगर 2 पॉइंट कंसीडर करोगे तो वहां से हमेशा सिंगल लाइन ही पास होगा, ठीक है। आप ड्रॉ करना जानता है, इससे आप ऐसा नहीं है कि ऐसा करके ऐसे बना दिया तो ये 2 लाइन हो गई, ठीक है।
मीन्स ऑन फ्रॉम 2 पॉइंट्स ओनली वन यूनिक लाइन पास, ओनली सिंगल लाइन पास। तो अगर आपने ये जो पॉइंट्स हैं 2 पॉइंट्स लिए जैसे 0,5 1,4, इन दोनों को कनेक्ट करके आपने स्केल को यूज करके उसको डायरेक्ट स्केल या रूलर उसको यूज करके आपने डायरेक्ट ड्रॉ कर दिया ग्राफ में, तो वो क्या देगा, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन देगा इसी इक्वेशन का। ये जो भी इक्वेशन होगी यहाँ पर, अब इक्वेशन कुछ चेंज भी हो सकती है, जैसे 2x + 3y = 5, ठीक है, ये भी अनदर इक्वेशन। ऐसे इनफाइनाइट इक्वेशन है, बट उनके ग्राफ भी आप अलग अलग बनेंगे, अलग अलग स्ट्रेट लाइन आएंगी, पर ड्रॉ इसी तरह से करना है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, इस तरह से आपको इक्वेशन को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो दैट इज जनरल फॉर्म, इसका ये फॉर्म होगा, ठीक है। और यहां पर हम और क्या देख सकते हैं, हम इसको ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है y एक्सिस में जो आ रहा है वैल्यू, ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, y, ये क्या बोलते हैं हम, जो कांस्टेंट टर्म होती है वो कांस्टेंट, क्या, जैसे देखो यहां पर x + y = 5 आया, तो ये जो कांस्टेंट टर्म आया y = 5 ना, तो x = 0 रखने से, तो ये जो हमेशा इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म होगी वो y एक्सिस में आ जाएगी सीधा, x का वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू, ठीक है। तो ये चीज मतलब ये जो c का वैल्यू है, ये जो c होगा वो यहां पर आ जाएगा, घर से ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। यहां पर आप देखोगे जब x का वैल्यू 0 रखेंगे इस इक्वेशन में, ax + by + c = 0, तो आपको y का वैल्यू क्या मिलेगा, अगर x = 0 रखने से, ये तो 0 हो जाएगा, by + c = 0, by = -c एंड y = -c/b। ये जो वैल्यू आई -c/b, ये आपका मतलब y में ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो जनरल फॉर्म में आप यहां पर लिख सकते हैं 0, -c/b आएगा, ठीक है। सिमिलरली जनरल फॉर्म में x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, बट ठीक है, उतना जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। नहीं तो ये वाली वैल्यूज भी आपका जो जनरल फॉर्म को दिखाने के लिए उसमें -c/a आ जाएगा, आप उसको करके देख सकते हो, ठीक है। तो इतना करना है आपको, ग्राफ बनाना बस सीखना है, ठीक है। ग्राफ बना लिया, हो गया, ठीक है। तो ग्राफ में जो भी ये पॉइंट्स हैं वो सब इसके सॉल्यूशंस होंगे, पॉइंट्स ऑन लाइन और ऑल आर सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। तो आज यहीं तक करना है, ठीक है। इस तरह से आप आराम से 4.1 एक्सरसाइज अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है।